clean the chakra blockage. दोस्तों, मेडिटेशन ये ऐसी दवाई है जिसे हमारा क्रोध, हमारी तृष्णा, नष्ट होती है। राग, द्वेष, मन के विकार नष्ट होते हैं। मन चंचल है, मन को काबू में रखना बहुत आवश्यक है। चंचल मन को, भटकते मन को, वासना के मन को, वासना हर चीज की हो सकती है। वो शरीर की हो सकती है, वो भूख की हो सकती है, वो पैसे की हो सकती है, वो लैंड की हो सकती है। हर चीज की वासना मनुष्य में है। भगवान, भग यानी वासना, और वासना से जो अलिप्त है वही भगवान। तो इस दुनिया में एक ही भगवान है जो वासना से दूर है, और वो है बुद्ध भगवान। तृष्णा से दूर है, भाव से दूर है, पैसे से दूर है, हर चीज से दूर है। भगवान बुद्ध ने राजा का पद त्याग कर दिया, होने वाले पिताजी को राजा का पद से दूर हटा दिया। भगवान बुद्ध ने बचपन में अपनी मां को खोया। भगवान बुद्ध ने अपने सुंदर सुदोधन पिताजी को खोया। भगवान बुद्ध ने छोटे, एक दिन से भी छोटे राहुल को खो दिया। भगवान बुद्ध ने सुंदर यशोदा मां को 32वें साल में खो दिया। अपनी मौसी जो मां के समान बचपन से लालन पालन दूध सभी दी, उस प्रजापति गौतमी को भी खो दिया। भगवान बुद्ध ने पूरा संसार खो दिया। भगवान बुद्ध ने राजा बनने से दूर गया। चक्रवर्ती राजा, सम्राट अशोक से भी ज्यादा पावरफुल, खो दिया। भगवान बुद्ध ने अपने मित्र को खो दिया। भगवान बुद्ध ने अपने प्यारे घोड़े को खो दिया। भगवान बुद्ध ने अपने बालों से जो त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध ने आभूषणों को फेंक दिया, फटे कपड़े डालकर, फटे पाव। भगवान बुद्ध जंगल की ओर गए। सब लोग, पूरी दुनिया रोने लगी। उसको छोड़ने वाला चिन्ह और उसका घोड़ा रास्ते में चिल्ला रहे थे। भगवान बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने
मेडिटेशन को पाया। मेडिटेशन एक ऐसी दवाई है दोस्तों जो क्रोध को नष्ट करती है, तृष्णा को नष्ट करती है, हमारे दिमाग में ऐसी चीजें घूमी है जो तृष्णा मन को पकड़ लिया। भगवान बुद्ध ने मन को काबू में रखा और मन को काबू में रखना ही मेडिटेशन है। दोस्तों आओ हम उस मेडिटेशन को पकड़ते हैं। हजारों गोलियां के बराबर, हजारों बीमारी से बराबर वासना हमारी वासना है। बचपन में ही हम जन्म लेते हैं तो वासना पाते हैं। वासना और तृष्णा मनुष्य को काम भोग की वासना, स्त्रियों को भी काम भोग की वासना, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सभी को काम भोग की वासना है। इस वासना से हमें दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। प्रज्ञा के मार्ग से आना है। प्रज्ञा ही मनुष्य का मुख्य द्वार है। बहुत सारी प्रज्ञा है, नॉलेज है, और वासना आपको आशा के साथ में जीती है। तो आप बुद्ध के मार्ग से नहीं जा सकते। बुद्ध का मार्ग प्रज्ञा का मार्ग है, नॉलेज। उसे इंग्लिश में हम नॉलेज कहते हैं और बाबा साहब कहते हैं नॉलेज इज द पावर। अगर आपको नॉलेज है, दुनिया से बड़े लोग आपको झुक जाएंगे, झुक जाएंगे, झुक जाएंगे। नॉलेज है तो पृथ्वी को बना के रख सकते हैं। मन भटकता है वासना के तरफ, घर में, बाहर में। ये शरीर किसी को देखता है, आंखों से देखता है, नाक से सुनता है। ये नैसर्गिक शरीर है जो वासना की तरफ बढ़ता है। क्या वासना को हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। वही बुद्ध का मार्ग है। जंगल में एकांत में रहकर भगवान बुद्ध ने कई दिन अनाज न खाते हुए जिंदगी बिताया। इस शरीर को सुखाया, मन को सुखाया, आत्मा को सुखाया, दिल को सुखाया। कहाँ दिल है, किधर है?
दिल किधर है? हम्म। 1 मिनट में दिल मुंबई जाता है, 1 मिनट में दिल अमेरिका जाता है। मरते वक्त भी आदमी को वासना का भोग होता है। इच्छा खत्म नहीं होती। भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग, भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग आंखों से आके है। इस आंखों से प्रेम करो, इस आंखों से बुरा मत देखो। जहां दुख और बुराई है, दुख और बुराई हमें वासना को बढ़ावा देती है। जिस तरह से गुलाब जामुन और जलेबी हमारे मुंह में पानी उगलाती है, हर मीठा पदार्थ खाने के लिए अट्रैक्शन होता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा मीठा भी डेंजर होता है। शरीर को कंट्रोल में रखना ही मेडिटेशन है। एक ऐसा मार्ग जिस मार्ग से हमें चलना है, विपश्यना। विपश्यना मन को कंट्रोल करना है, आंखों को साफ करना है, नाक को साफ करना है। क्या है शरीर? हम किसी लड़की को देखते हैं या किसी आदमी को देखते हैं, उसका ऊपर से नाक, कान, मुंह, कलर देखकर हम पसंद करते हैं। हमारे पास में अगर नाक खराब हो, मुंह खराब हो, आंखें खराब हो, हम घृणा करते हैं और घृणा से आगे बढ़ते हैं। साथियों, घृणा क्या रखा है शरीर में? ये शरीर नैसर्ग है। आधे घंटे में जलने वाली राख। जब तक श्वास है तब तक पूरी बॉडी है। एक बार श्वास चली गई तो वो आदमी से हम दूर हो जाते हैं। जिस आदमी को कल तक हम हमारे पिताजी कहते थे, हमारे माताजी कहते थे, हमारी बहन कहते थे, भाई कहते थे, लड़का कहते थे, जब उसका श्वास चल जाता है, निकल जाता है ब्रह्मांड में, मनुष्य है, ब्रह्मांड में है, उसका आवाज है, उसका दिल है, उसका रूप है, वो खुद है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो पूरी अदृश्य है। और ये शून्य से भरा दिल, शून्य से भरी पृथ्वी, शून्य से भरा आदमी का दिल, यही मेडिटेशन है। ऊपर की चमड़ी निकाल दो मनुष्य की, वायु की, क्या आप उस शरीर के साथ में सो सकेंगे? कितना गंदा शरीर है। आंखों से गंदगी भोगता है, नाक से गंदगी भोगता है, मुंह से गंदगी भोगता है, कान से गंदगी भोगता है, गुरुद्वारा से गंदगी भोगता है। 2 हाथ ऊपर करो, कितनी गंदी बास आती है। हर चीज गंदा है।
हर चीज नश्वर है। किस पर प्रेम करना चाहते हो? किस चीज पर प्रेम करना चाहते हो? मनुष्य के किस चीज पर प्रेम करना चाहते हो? मनुष्य की चीज ही गंदी बासों से भरी हुई है। एक बार श्वास चला गया, सड़ता है आदमी, गलता है। जिस तरह से एक पेड़ अंकुरित करता है, एक बीज मट्टी में जाती है, कहीं थोड़ा पानी मिल गया, हवा मिल गया, गैस मिल गया, ब्रह्मांड मिल गया, दो पत्ती आगे आती है, धीरे से धीरे से धीरे से छोटा पेड़ होता है। मनुष्य और साधारण नेचर उसको पानी, हवा, वायु, जलन मिल जाए तो मट्टी से ऊपर आकर पेड़ बन जाता है। धीरे धीरे मजबूत पेड़ बनता है और फिर सुंदर दिखता है। उसके बाद फूल और फल आते हैं। पहले फूल आता है और बाद में फल आता है। फल कच्चा न खाने से वो जब परिपक्व होता है, कच्चा होता है, हला दिखता है, हरा कलर है मनुष्य के जीवन में, और हरे से पीला होता है। और पीला फल आम रहे, जाम रहे या और कुछ रहे, अंगूर रहे, एप्पल रहे, खाने में मजा आता है। कच्चा से बजाय पका हुआ चीज खाने में मजा आता है। वैसा ही मनुष्य शरीर है। काम भोग की वासना से आपस में समाधान मिलता है। भौरा किसी भौरा किसी डाली पर बैठे, फूल पर बैठे, उसे फल देने में प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य का दिल वासना से भरा हुआ मिल जाए, समाधान होता है। समाधान तो जिंदगी है और उस समाधान से एक नया समाधान प्राप्त मिलता है, निकलता है। छोटा होता है, माँ के पेट में गर्भ से, माँ के साथ में 9 महीने। मनुष्य है तो 9 महीने, गैया है तो कुछ दिन, बिल्ली है, कुत्ते हैं तो कुछ दिन में भी गर्भ प्राप्त कर लेते हैं। हर शरीर को, हर रचना को साइंस ने आगे लाया है। इस साइंस ने, इस ब्रह्मांड ने हर को उम्र दिया है। माँ के गर्भ से 9 महीने के बाद में बच्चा परिपक्व होकर आता है, आपो आप आता है। कोई माँ ऐसी नहीं है कि अपने बच्चे को 2 साल रखे। कोई माँ ऐसी नहीं है 9 महीने 9 दिन के ऊपर रखे। अगर बच्चा जल्दी आए तो वो अनमैच्योर होता है। अगर वो बराबर आए, टाइम पर आए, तो वो मैच्योर होता है। और जैसे आता है, माँ करकराती है, रोती है, रोती है, और बच्चा आता है वो भी रोता है। दोनों का जुड़ाव नाली उसकी बेबी से होता है और बड़े प्रेम से माँ या दाई या नर्स या डॉक्टर दोनों को काट डालते हैं, संबंध काट डालते हैं। ऐसा ही जीवन का संबंध है। आज है तो पिताजी है, आज है तो माँ है, आज है तो बच्चा है। कट जाती है नाली से
और दूर हो जाता है। और जब दूर होता है तो उसे रोना आता है, क्योंकि ये दुनिया का पर्यावरण बहुत खतरनाक है। इस पर्यावरण से उसको जीना है, टकराव देना है, झगड़ा करना है। इस पर्यावरण से उसको आगे बढ़ना है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसको भूख से तड़पता है, रोता है। माँ उसको सीने से लगाती है। जब जब बच्चा रोता है, 1 साल का होता है, तब तक माँ उसको सीने से लगाती है। जो सीने को ढक कर वो रखने वाली माँ, जिस सीने को आंखों से देखने वाले लोग, उसी सीने से माँ, फिर वो इंदिरा गांधी रहे, मेरी माँ रहे, आपकी माँ रहे, दुनिया की कोई भी माँ रहे, उसकी लज्जा दूर हो जाती है, उसकी शर्म दूर हो जाती है। जिस चीज को हम बड़े अट्रैक्शन से देखते हैं, वो चीज भूख की बन जाती है। ऐसा दुनिया में कौन है? भगवान बुद्ध है, यीशु क्रिस्त है, या राम भगवान है, या कोई भी है, जो अपने माँ से ना लिपटा हो, ना रोया हो। माँ समाधान करती है, माँ आयुष्य देती है, और इतना आयुष्य देती है। माँ अपने बच्चे को दिल से चाहती है वो 1 साल का रहे, वो 2 साल का बने। उसके लिए 3 साल का बनते बनते पूरा अपना आयुष्य, वो कितनी भी पढ़ी लिखी माँ हो, इतना प्रेम करती है। ये प्रेम ही गुनाह है। किस बात पर प्रेम कर रहे हो आप? अटैचमेंट। ना बच्चों का, ना माँ का अटैचमेंट आखिर तक खत्म होता है। अटैचमेंट इज वेरी डेंजर फॉर द लाइफ, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। किस बात का अटैचमेंट हमको है? किस चीज का अटैचमेंट हमको है? क्रोध से भरा जिंदगी, ऐश्वर्य से भरा जिंदगी, भूख से भरी जिंदगी। हर को भूख है, हर को भूख है। और वो भूख किसी को सेक्सुअल भूख है, किसी को पैसे कमाने की भूख है, किसी को पढ़ाई करने की भूख है, किसी को बॉडी बनाने की भूख है, किसी को कपड़े लेने की भूख है, किसी को बेड लेने की भूख है, किसी को डाइनिंग टेबल लेने की भूख है, भाइयों को, स्त्रियों को दागिना लेने की भूख है, साड़ी लेने की भूख है। मनुष्य की भूख मरते दम तक खत्म नहीं होती। मरते श्वास पर जब जाता है आदमी, एक पेन निकालकर अपने बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी देना चाहता है। तो ये भी तो तृष्णा है, हाव है। इस दुनिया में ना गौतम बुद्ध की प्रॉपर्टी रही, ना सम्राट अशोक की प्रॉपर्टी रही, ना सिकंदर की प्रॉपर्टी रही, ना बीरबल की प्रॉपर्टी रही, ना अकबर की प्रॉपर्टी रही। जीवन का मोल हर का बंधा हुआ है। साथियों, हर की उम्र लिखी है। फिर वो ब्रह्मांड रहे, राम भगवान रहे, या कोई यीशु क्रिस्त रहे, या बुद्ध रहे, या रहीम रहे, या कोई साधु रहे, या पवित्र आत्मा रहे। ऐसे कौन थे बाबा है जो जिंदे है? मनुष्य ने देव बनाया, मनुष्य ने कल्पना बनाई, मनुष्य ने हाव बनाया, तृष्णा बनाई, किताबें बनाई, पढ़ाई बनाई, मंदिर बनाई, मस्जिद बनाई। शांति की तरफ हम भटक रहे हैं। कहाँ है शांति?
खोज रहे हैं, पिक्चर में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, एक सुंदर सा बंगला बना रहे हैं, खोज रहे हैं शांति बाहर से। शांति भीतर में है, शांति भीतर में है। शांति को खोजना है। शांति कोई औरत नहीं, शांति कोई आदमी नहीं, शांति ही बुद्ध का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, शील का मार्ग है, पंचशील का मार्ग है, दसहिता का मार्ग है, अष्टांग मार्ग है। प्यारे दोस्तों, हमारी आंखें, हमने आंखों को प्रेम से देखना है। संगीत दुनिया है, ये संगीत दुनिया है। संगीत के साथ में हम जीते हैं, चिड़ियों की आवाज के साथ में हम जीते हैं, कौवों की आवाज के साथ में हम जीते हैं, ट्रेन की आवाज के साथ में हम जीते हैं, प्लेन की आवाज के साथ में जीते हैं। माँ का कर्कश आवाज हो तो भी हम जीते हैं, पत्ती की कर्कश डांट हो तो भी हम जीते हैं, पिताजी का गुस्सा भरा स्वभाव हो, भैया ने मारा चाटी एक गाल पर तो भी हम जीते हैं, क्योंकि हमको जीना है। हर आदमी हर दिन नया नया ख्वाब देखता है। किसी को क्या है, किसी को दुख है, किसी को दर्द है। अपेक्षा हालत को बिगाड़ देती है। श्वास है तब तक की जिंदगी है, श्वास चली गई ये चीज मट्टी की है। अरे मट्टी के खिलौने, किस बात पर तुझे गर्व है, किस हाइट पर तुझे गर्व है, किस पैसे से तुझे गर्व है, किस पद से तुझे गर्व है। बीमारियां हम पैदा करते हैं, हमारा शरीर खाने से बीमारी पैदा करते हैं। हम खाना खाते हैं और वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं। क्या आपका वेस्ट मटेरियल आप जमा करके रख सकते हो? आपका वेस्ट मटेरियल आप मट्टी में डालते हो। ये मट्टी हमारी भूमि, हमारी अर्थ, हमारी माँ है। वो हमारे माँ को, बाप को, भाई को, सभी को समा लेती है, बच्चे को समा लेती है। मिला हुआ कुछ दिन का आयुष्य हमें सुख, शांति, समाधान से जीना है, करुणा से जीना है। गुस्सा आपको, आपके भीतर बहुत बड़ा गुस्सा है, क्रोध है, इस गुस्से को नष्ट करो। गुस्सा ही बीपी पैदा करता है। हमारा शरीर केमिकल रसायन से भरा हुआ है। ब्रेन में अगर गुस्सा आ गया तो हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, और वाणी अगर बदल गई तो बहुत सारे काम भी बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भाषा इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कनाडा हो, साउथ हो, इंग्लैंड की हो, रशिया की हो, जापान की हो, कई की अमेरिका की हो, मुंह से कुत्ता भौंकता है, बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी भाषा हमको नहीं समझती। कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है, वो भाषा हमें गुजराती भाई को नहीं समझती। कोई उर्दू बोलता है, वो भाषा हमें नहीं समझती।
हमें हमारी मन की भाषा समझती है, हमारे दिल की भाषा समझती है। दोस्तों, मन की भाषा आंखों से लिखी है, मन की भाषा मुंह से लिखी है, कानों में लिखी है। आंखें, मुंह और कान, इसको पकड़ के रखो। यही बदमाशी करते हैं, यही गुंडेगिरी करते हैं, यही मनुष्य को बिगाड़ते हैं। जिस तरह से बच्चा अगर बिगड़ जाता है, हम बचपन में उसको संस्कार लाते हैं, तो हमें भी हमारे शरीर में संस्कार आना चाहिए। हमारा संस्कार मीठा होना चाहिए, हमारा संस्कार प्यारा होना चाहिए, हमारा संस्कार आभूषणों से नष्ट होना चाहिए। क्या आप बहुत सारा सोना डालने से आपको समाधान मिलता है? हीरो का हार डालने से आपको समाधान मिलता है? समाधान कहाँ ढूंढ रहे हो? समाधान और पैसा मनुष्य को बिगाड़ रहा है। हर राष्ट्र को पैसा चाहिए, हर हिटलर के समान लोगों को पैसा चाहिए। दुनिया पर राज चाहिए। राज के लिए हम, राजकारण के लिए हम मन को भटक डालते हैं, तो भी शांति नहीं। कल आप नगर पालिका के मेंबर थे, कल आप जिला परिषद के सदस्य थे, आज आमदार बनना है, खासदार बनना है, मंत्री बनना है। फिर मंत्री बनने से भी समाधान नहीं। पैसे खाने के लिए हमको ये खाता चाहिए, वो खाता चाहिए। उसके लिए मनुष्य तड़प रहा है। मनुष्य की तड़प पूरी कभी जिंदगी में बंद नहीं होती। पीएम बनने के बाद में, सीएम बनने के बाद में प्रमोशन चाहिए मनुष्य को। राष्ट्रपति बनने के बाद में भी प्रमोशन चाहिए। किस बात का प्रमोशन चाहिए? शांति आपके भीतर है, क्रोध है, तृष्णा है, इन्हें नष्ट करना है। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन से बीमारियां नष्ट होती है। हम सीधे चेयर पर रीढ़ की हड्डियां टाइट करके हम बैठ रहे हैं। हमारा मार्ग शांति का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, दया का मार्ग है। हमने हर वस्तु पर प्रेम करना चाहिए। अपने बच्चों पर प्रेम करना चाहिए, वाणी से साथ में बातें करना चाहिए, लड़की पर प्रेम करना चाहिए। अगर वो कुछ गुस्सा में आकर कुछ बातें करते हैं, क्रोध से बातें करते हैं, उनके क्रोध में आप मत गिरो। प्रेम से आंखों से देखो, आपके आंखों में प्रेम रखो। प्रेम ही मनुष्य का प्रेम पैदा करता है। आप प्रेम से बातें करोगे, आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम पैसे से नहीं मिलता, दिल से मिलता है। दिल दिल से मिलता है। दोस्तों, यही बुद्ध का मार्ग है, यही धम्म का मार्ग है, यही संघ का मार्ग है। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बुद्ध ही बुद्ध है, धम्म ही धम्म। बुद्ध
को पूछा गया, क्या आपको मेडिटेशन से क्या मिला? बुद्ध ने कहा, मुझे मेडिटेशन से कुछ नहीं मिला। मेरा क्रोध, मेरी तृष्णा, मेरी हाव अपेक्षा शून्य के बराबर हुई। और जब मनुष्य शून्य के बराबर होता है तब मनुष्य की सब बातें छूट जाती है। तो मेडिटेशन एक ऐसा जादू है। उस जादू को समझो, उस जादू को समझो। इस जादू को समझो। ये जादू भीतर है, अंदर है, इसे खोजो। हमें खोजना है। ऑर्गेनाइज योर माइंड एंड योर एनीथिंग you wish will happen. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
संघं शरणं गच्छामि। आओ दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आओ बुद्ध के मार्ग से चलते हैं, धम्म के मार्ग से चलते हैं, संघ के मार्ग से चलते हैं। ये शरीर जो तुम्हें दिखता है ये मट्टी है। मट्टी में फूंक मार दिए, हवा पानी इससे बना हुआ शरीर, हम इसको अच्छे मार्ग से खोजते हैं, हम बुद्ध के मार्ग से खोजते हैं, हम पंचशील के मार्ग से खोजते हैं। नमो तस्य भगवतो हरतु सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो हरतु सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो हरतु सम्मा संबुद्धस्य। हम बुद्ध को शरण जाते हैं, पहली बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार धम्म को, संघ को, तीनों बार जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध को अनुकरण करते हैं, उसके धम्म का अनुसरण करते हैं, उसका संघ का अनुसरण करते हैं। हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार करते हैं। हम गलतियां कर कर कभी सुधारते हैं। हमारी गलतियां है कि मैं जीव हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। दोस्तों, कोई पार्टी करना है, कहीं होटल जाना है, हमें चौ लगी है, किसी प्राणी मात्रा की हत्या कर कर हम बड़े सुख होते हैं, सुख पाते हैं। आपको लगता है कि प्राणी की हत्या कर कर आपको मीठा भोजन मिलता है, आपको स्वादिष्ट भोजन मिलता है? जिस प्राणी की हत्या करते हो तो प्राणी क्या आशीर्वाद देने वाला है? आपके लिए बहुत सारी चीजें दी है दुनिया में, काजू दिया, कश्मीर दिया, फल दिए। हम फल नहीं तोड़ते, वो पूरे पक के बाद में टूट जाते हैं। टूटे हुए चीज को खाना, यही बनते हैं, यही बुद्ध है। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर वो मांस भी हो, अगर वो नष्ट हुआ हो, उसे अगर खाते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं। हम जीव को मार कर खाते हैं, इसे दूर रहने की हम प्रतिज्ञा करना चाहिए। चोरी करना पाप है। चोरी करना यानी चोर बन के चोरी नहीं करना, किसी के संपत्ति को देखकर गुस्सा करना, किसी के अच्छे वाणी को देखकर गुस्सा करना, किसी का शरीर अच्छा है
उसे देखने के बाद में घृणा करना, ये भी तो चोरी है। दिल की चोरी, मन की चोरी, मन की भी चोरी। शांति से जीना है, शांति ही शांति। मैं काम वासना से, अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। शरीर में क्या रखा है? कौन था शरीर? श्वास बंद होने के बाद में सड़ने वाला शरीर। एक बार किसी की माँ मर जाए, एक बार किसी का बाप मर जाए, बीवी मर जाए, लड़के मर जाए, कोई भी मर जाए, आदमी जलाने के लिए लकड़ियां जमा करता है। कोई माँ है अपने बच्चे को जिंदगी भर मरते समय अपने साथ में रखने की इच्छा करती। अरे ये शरीर क्या है? तृष्णा से भरा हुआ है, मट्टी का शरीर, दुर्गंधी शरीर। किस बात का गर्व है मनुष्य को? किस बात का गर्व है मनुष्य को? किस बात का गर्व है मनुष्य को? वासना, काम वासना, पैसे की वासना, मन की वासना, चाहत की वासना। वासना ही भगवान है। भग यानी वासना। वासना से दूर भगवान बुद्ध हुए। अलर्टमेंट में ना, भगवान बुद्ध ने सब त्याग किया। मेरी जमीन इतने कोटि की है, मेरा फ्लैट इतने कोटि का है, मेरा बंगला इतने कोटि का है, मेरी गाड़ी इतने कोटि का है। मेरी गाड़ी कल बाइक थी, आज बड़ी गाड़ी हो गई। हाव बढ़ती है। मेरी सूटकेस पहले सस्ती थी, अब मैं बड़ी सूटकेस। काम तो भाई 25 रुपए के थैले से भी होता है, काम तो भाई 1 लाख के ब्रीफकेस से भी होता है। एक घड़ी वही टाइम बताती है, 4 लाख की भी घड़ी वही टाइम बताती है। एक अंगठी वही समाधान देती है, एक हीरे की अंगठी वही समाधान देती है, एक सोने की अंगठी भी समाधान देती है। अगर अंगठी नहीं डालो तो भी समाधान देती है। और अंगठी डालते हुए अपने हाथों को खराब कर रहे हैं। हीरो की हार डालकर चोरों को न्योता दे रहे हैं। ज्यादा संपत्ति पाकर भाई भाई में झगड़े कर रहे हैं। भाई में झगड़े, बातों के झगड़े, मन के झगड़े, विकार के झगड़े, ये सब विकार है। इस विकार को नष्ट करना ही मनुष्य का धर्म है। यही बुद्धिज्म है। कल क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, आज मैं वर्तमान में जिंदा हूँ, यही भविष्य है, यही बुद्ध है। कल क्या होगा क्या पता है? कल आप जिंदे रहेंगे या नहीं, क्या आपको पता है? काम वासना को दूर रहो दोस्तों, यही जिंदगी है साथियों। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। झूठ बोलना, पत्नी की तरफ झूठ बोलना, किसी दूसरी बीवी को प्रेम करना, किसी दूसरे को शरीर को प्रेम करना, अंदर के अंदर बड़े लोगों से प्रेम करना, ये भी तो झूठ बोलना है। अपने पति से झूठ बोलकर किसी पराये मर्द पर आंखें दौड़ना, ये भी तो झूठ बोलना है। पर स्त्री गमन दर्द का कारण है। दर्द हम पैदा करते हैं, क्रोध हम पैदा करते हैं, आक्रोश हम पैदा करते हैं, भोग विलास हम पैदा करते हैं। इससे दूर होना है, इससे दूर होना है, इससे दूर होना है। इससे दूर होना है।
इससे दूर होना है। मद्य पीना बीमारी है। शादी का होने के बाद हम मद्य पीते हैं। शंकर भगवान, बड़े बड़े लोगों ने मद्य पिए। क्या पृथ्वी में कोई जिंदा है? ड्रग हमारा आयुष्य खराब कर देता है, हमें नष्ट करता है। हमें शौकियत के साथ हम बियर, दारू, ड्रग की चीजें पीते हैं। सुकूनियत के साथ में झूठ हम सोते हैं। ड्रग से आधा दिन खराब होता है, नींद तो आती है, लेकिन आप बुद्ध की ओर नहीं जा रहे हैं। आप बुद्ध के, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मेरा पंचशील का मार्ग बहुत छोटा है, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन काम है।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आपका कल्याण, आपका कल्याण, आपका कल्याण। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। तीन रतन है,